17 इयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं। कि नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया जो है वो कॉन्फर किया गया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आपने जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ ये अवार्ड द हाईएस्ट सिविल अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड कहलाता है नाइजीरिया। तो कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा डजन्स ऑफ, बल्कि ये कहना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ इंडिया की कंपनीज जो हैं वो नाइजीरिया में काम करती हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडिया जो है वो 300 बेड का एक हॉस्पिटल नाइजीरिया में खोल रहा है और इंडियन डॉक्टर। क्या वजह नजर आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो क्या है मोदी में? क्यों लोग पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, देश विदेश, मुस्लिम मुल्क हैं, क्यों उनको इतना सम्मान देती है? अरे है ही क्या, एक चाय वाले का बेटा ही तो है। ऐसा क्या करिश्मेटिक है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में जो पापुआ के पीएम जेम्स मॉर्फे जो है उनके पैर पड़ जाते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। पीएम ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है वो एंथनी एल्बस ने वो लाखों लोगों के और इंडिया से ये सब नफरत करते हैं। इंडिया की दवाइयां ही अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है ना गवर्नमेंट सतह। जय हिंद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील में पहुंच चुके हैं और उनसे पहले ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का 5 दिन का दौरा है, ब्राजील और नाइजीरिया और गुयाना का विजिट पे हैं। और ब्राजील में जाने से पहले उन्होंने नाइजीरिया में विजिट करके गए हैं और नाइजीरिया में भी उनका बहुत ही बड़े भव्य स्वागत किया गया और भारतीय डायस्पोरा से उनका मुलाकात भी हुआ है। और इसके साथ साथ नाइजीरियन 10 सेकंड सिविल अवार्ड से उनको सम्मानित किया, जिसको ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरियन अवार्ड से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जिस पर पाकिस्तान को बड़ी जलन हो रहा है। क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया? अगर ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड के जिनको ये अवार्ड दिया गया, तो वो गलत इसलिए नहीं होगा कि इससे पहले सिर्फ एक पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया गया है और वो एक पॉलिटिकल लीडर, हम उनको नहीं कह सकते। क्वीन एलिजाबेथ को ये अवार्ड दिया गया 1969 में, और 1969 के बाद ये अवार्ड अगर किसी को नाइजीरिया की तरफ से दिया गया है तो वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो इस दौर का, इस एरा, या ये देखे मैं, वरना तो देखिए ना, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका के सदर को मिल सकता था, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता था, इजराइल के नेतन्याहू को मिल सकता था, बहुत मतलब काफी कंट्रीज हैं जिनमें से इस्लामिक कंट्री मोहम्मद बिन सलमान को मिल सकता था। लेकिन ये जो अवार्ड है ये आखिर क्यों नरेंद्र मोदी साहब को मिला? तो देखिए मैं इसको ऐसे देखती हूँ, जैसे कि थंबनेल पर आपने देखा कि ये जो अवार्ड है जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर है, इन रियलिटी दिस इज ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। असल में ये जो अवार्ड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब के ग्लोबल साउथ को अप फ्रंट पर रखने, अपलिफ्ट करने और नेबर्स फर्स्ट और ग्लोबल साउथ फर्स्ट जो उनका स्टेप है और जो उनका स्लोगन है उसके ऊपर ये उनको दिया गया। तो इसको हम ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअली उन्होंने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्लोबल साउथ को ये अवार्ड दिया। अच्छा, अब
अगर इसके ऊपर हम ये कहें कि भाई किसी को किसी और को क्यों नहीं दिया गया, तो देखें ये ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीजन ये अवार्ड दिया गया। इसमें मोदी साहब की बड़ी कोशिशें हैं, और कोशिशें कैसी, वो ऐसी कि ग्लोबल साउथ के लिए उन्होंने जो जो काम कर छोड़े हैं। देखिए ना, ग्लोबल साउथ के लिए जो काम किए उसमें हमने देखा है कि नाइजीरिया से लेकर कितने कंट्रीज जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें एक तो बड़ी समिट्स में और बड़े फोरम्स पर उनको शामिल करवाना, उनके लिए आवाज उठाना। किसने उठाई है मुझे बताएं? कौन ऐसा? ऑल इंडिया जो है जो उसने नाइजीरिया ने ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। अगर इंडिया इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो डॉक्टर जयशंकर कहता है कि दैट इंडिया इज अबाउट टू लीड एंड इंडिया कैन लीड 125 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये चाहते हैं और इंडिया जो है वो आए। ठीक है जी। और आप इंडिया के पास आपको देखें बड़े पत्ते बड़े होते हैं। इंडिया के पास पत्ता ये होता है कि अब इंडिया ने जब G20 की दिल्ली समिट कराई तो उन्होंने नाइजीरिया को इनवाइट कर लिया कि इनवाइट कर लें एज ए पार्टनर कंट्री। अच्छा, अफ्रीका को ओवरऑल तो उन्होंने मेंबरशिप दिलाई, लेकिन नाइजीरिया को भी इनवाइट कर लिया। तो वो कहते हैं जी हमारे लिए बड़ी पार्टनरशिप है। सो इंडिया की जो लीडरशिप है, ये जो अफ्रीका के साथ उनको अपने बायलैटरल ताल्लुकात जो मजबूत कर रही है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। मैं आपको बात बता दूं, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड अफ्रीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेकिन हमारा ये है कि हम समझते हैं कि सिर्फ सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं के साथ हमें बात करनी है, उन्हीं के साथ इंगेज करना है, उन्हीं के साथ काम करना है। दिस इज़ व्हाट वी थिंक। ठीक है जी। तो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड। भाई देखिए ना, भारत के बजट में कितना बड़ा जो बजट है वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए रखा जाता है। उनको गरीबी से, पॉवर्टी से अपलिफ्ट करने के लिए बड़े काम किए मोदी साहब ने, उन तमाम कंट्रीज के लिए भी। जहाँ इंडिया को कितने मिलियन लोगों को अपलिफ्ट किया गया पॉवर्टी से, वहीं पर अफ्रीकन कंट्रीज को भी वो इसके लिए बहुत पैसा देते हैं। तो जो लीडर उनके लिए काम करेगा, उनका साथ देगा, वो उसी को ये वाला देंगे ना। तो इस आप देखिए सेरा में या कहीं पर भी ऐसा काम बहुत कम, वैसे भी देखें इज्जत मिल रही है, मोदी साहब को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है। ये जो है ना, यानी हर तरफ। तो बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है, इसीलिए बात हो रही है ना कि ये भी हो सकता है कि उनको कहीं कहीं ऐसा ना हो कि नोबेल। और दोस्तों, ये जो अवार्ड नाइजीरिया के तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है, इसको मिलाकर 18 इंटरनेशनल अवार्ड जो सिविलियन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन के साथ साथ। मतलब दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंट्री जो है, उनका सबसे जो बड़े सिविलियन अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। इस वजह से क्योंकि ये ग्लोबल साउथ, ग्रैंड ग्लोबल साउथ का लीडर है, इस वजह से। और ये क्यों लीडर इसको मानते हैं? इस वजह से मानते हैं जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या भारत ने ग्लोबल साउथ को अपलिफ्ट किए हैं और नेवर फास्ट के पॉलिसी के तहत दूसरे कंट्री को मदद किए हैं और ग्लोबल साउथ को आगे रखे हैं, सबसे आगे। और जिस तरह अफ्रीकन कंट्री को, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किए हैं और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री को भारत की तरफ से मदद किया जाता है। भारत के बजट में से अफ्रीकन कंट्री के लिए, अफ्रीकन गरीबों के लिए भारत की तरफ से बड़े बजट इन्वेस्ट किया जाता है। और उसी के साथ साथ भारत अब नाइजीरिया में बहुत बड़े हॉस्पिटल खोलने वाला है गरीबों के लिए, 300 बेड का। और इसके साथ साथ 200 से ज़्यादा के कंपनी अब नाइजीरिया में बहुत सारे कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और भी कंपनी भारत से जाकर नाइजीरिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसके वजह से ये नाइजीरिया की तरफ से लेकिन पाकिस्तान हर वो चीज़ में जल रहे हैं जिसमें भारत को रिस्पेक्ट मिलता है, भारत को दुनिया में